भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारवादी चरण की नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर साहब का जन्म 1932 में हुआ था और 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत में आर्थिक विकास को एक नई दिशा प्रदान करी। भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स को लागू करने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और भारत को एक फॉरेन रिजर्व क्राइसिस से बचाने के लिए और उससे बाहर निकालने में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक महत्वपूर्ण रोल रहा था, एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। उनकी यात्रा किस तरह की रही, जीवन काल कैसा रहा और उनके जीवन काल की क्या प्रमुख उपलब्धियां आपको देखने को मिलती हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा अगर आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे खबर के बारे में। खबर के बारे में डिस्कस करने के बाद हम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन यात्रा रही है, महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं उनके जीवन में, उन पर डिस्कशन करेंगे। उनके प्रमुख आर्थिक सुधार क्या रहे हैं, खासतौर पर जब आप उनके आरबीआई के गवर्नर के कार्यकाल को देखते हैं, उस दौरान क्या कुछ इंपॉर्टेंट सुधार आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देखने को मिले थे, उन सुधारों पर भी बात करेंगे। और फिर बतौर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल कैसा रहा, उस पर भी हम जोर देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम उनके राजनीतिक कार्यकाल पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो एक आपका पॉलिटिकल टॉपिक हो जाता है। यूपीएससी के लिहाज से उनका जो इकोनॉमिक कार्यकाल था, उनकी इकोनॉमिक जो उपलब्धियां थी, उन पर हम बात करेंगे। अंत में एक सवाल भी आपके लिए मौजूद है और सवाल का जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप मुख्यमंत्री की जगह फाइनेंस मिनिस्टर लिख लीजिएगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। और अगर आप ये पूरा टॉपिक देखें तो पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 से जुड़ता है और आप इसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और आर्थिक सुधार के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। 29 दिसंबर को 29 दिसंबर को एक ओपन मॉक टेस्ट होने वाला है। ये ओपन मॉक टेस्ट आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। इसके साथ साथ ये ओपन मॉक टेस्ट आपका ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। तो इसके लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये ओपन मॉक टेस्ट है, बेहतर अवसर है, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और रजिस्टर करने के बाद आप कितना, आपकी तैयारी कैसी रही है वो आप यहाँ पे जांच सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपके लिए ओपन मॉक टेस्ट का जो पूरा अनाउंसमेंट हुआ उसकी हमने बात की। अब खबर में अगर आप देखें, खबर में अब तक आपने देख ही लिया होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, 92 वर्ष की इनकी उम्र थी और दिल्ली के एम्स अस्पताल में इनका निधन हुआ है। 1932 में उनका जन्म हुआ था, 92 वर्ष की उम्र थी और 1932 से लेकर के अगर आप 2024 के इनके जीवन काल देखें तो बहुत सारी बड़ी उपलब्धियां जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर दर्ज हैं। तो उन उपलब्धियों के बारे में हम बात करेंगे, खासतौर पर आर्थिक लिहाज से क्या उपलब्धियां आपको देखने को मिलती हैं उनको हम समझेंगे। तो जीवन काल की अगर आप बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो जन्म था वो 1932 26 सितंबर 1932 को वर्तमान समय पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहां पर हुआ था। इसके अलावा जब जन्म हुआ था तो भारत विभाजित नहीं था। इसके बाद भारत आजाद होता है 1947 में और भारत आजाद होते ही विभाजित भी हो जाता है। विभाजन के बाद उनका जो परिवार था वो पाकिस्तान का जो पंजाब वाला प्रोविंस है वहां से माइग्रेट करके भारत के अमृतसर में आ जाता है। 1948 में सिंह कंप्लीट्स हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, 10th क्लास जो अपनी मैट्रिक की परीक्षा है उसको पास करते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर 1960 में वो ऑक्सफोर्ड पहुंचते हैं, ऑक्सफोर्ड से डीलिट की डिग्री प्राप्त करते हैं। फिर 1962 में सिंह कंप्लीट्स हिज डीलिट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द न्यूफील्ड कॉलेज अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसके अलावा 1963 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हो जाते हैं, यानी कि इन्होंने इकोनॉमिक्स को पढ़ाया भी था। 1971 में अगर आप देखें, 1971 में पहली बार सरकार को ज्वाइन करते हैं, पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा बनते हैं। कैसे हिस्सा बनते हैं? 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को कॉमर्स मिनिस्ट्री में इकोनॉमिक एडवाइजर का रोल जो है दिया जाता है। इसके बाद 1972 से 76 के बीच में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पे काम करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में। 1976 में उन्हें सेक्रेटरी बनाया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। ऑनररी प्रोफेसर भी बनते हैं जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। 1980 से 82 के बीच में डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन नियुक्त किया जाता है उन्हें। 1982 से 85 के बीच में वो आरबीआई के गवर्नर के तौर पर भी काम करते हैं और इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत सारे बड़े सुधार जो थे वो सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू किए थे। 1985 से लेकर के 87 में उन्हें प्लानिंग कमीशन का प्रमुख बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 1991 में जब भारत में पीवी नरसिम्हा राव की जी की सरकार बनती है
तो मनमोहन सिंह को बतौर वित्त मंत्री जो है चुना जाता है। तो 1991 में जो सरकार बनती है उसमें वित्त मंत्री के तौर पर उनका चयन होता है। फिर इसके बाद 1991 में पहली बार उन्हें पार्लियामेंट में चुना जाता है, राज्यसभा का मेंबर बनते हैं वो। इसके बाद री इलेक्ट होते हैं 1995 में, 2001 में, 2007 में, 2013 में और 2019 में। इसके अलावा 1991 और 1996 के बीच में भारत में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू होते हैं उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत में पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं और पहली बार उनके नाम एक बड़ी और उपलब्धि यह है कि भारत में पहली बार नॉन हिंदू प्राइम मिनिस्टर जो है हमें देखने को मिला था। इसके अलावा उन्हीं के कार्यकाल के दौरान अगर आप देखें तो हमें बहुत सारे बड़ी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे उन्हीं के कार्यकाल के दौरान एमजी नरेगा लागू किया गया था, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लागू किया गया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लागू किया गया था। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान आपको आरटीआई देखने को मिलती है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट देखने को मिलता है साल 2005 में। तो बहुत सारी बड़ी उपलब्धियां जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर दर्ज हैं। तो ये ओवरऑल हमने उनकी जो पूरी यात्रा रही है उस यात्रा की बात की। अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रमुख आर्थिक सुधार क्या रहे हैं उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मौद्रिक नीति ढांचा जो है उसको मजबूत करने के लिए काफी प्रयास किए। उच्च वृद्धि दर और वित्तीय बाजारों के विस्तार के साथ संगत आधुनिक मौद्रिक नीति निर्माण की नींव जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से रखी गई थी। भारत की मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली में सुधार के लिए चक्रवर्ती समिति का जो गठन है 1985 में वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आरबीआई के माध्यम से किया गया था। तो चक्रवर्ती समिति किससे जुड़ी हुई है? भारत में मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल सिस्टम जो है, मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी को लेकर के ये चक्रवर्ती समिति को बनाया गया था। बैंकिंग सुधार और कानूनी सुधार डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से लागू किए गए थे। उन्होंने आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया। शहरी सहकारी बैंक संचालन में सुधार के लिए आरबीआई में शहरी बैंक विभाग की स्थापना की उन्होंने। इसके अलावा मुद्रास्फीति को 2 अंकों तक सीमित किया उन्होंने। जब महंगाई बहुत ज्यादा थी तो तब उस समय उन्होंने जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और 1985 में जब वो आरबीआई के गवर्नर बने थे उस समय महंगाई 11.87% के आसपास हुआ करती थी और उसके बाद महंगाई को घटा करके वो 5.56% के पास लेकर के आए थे। इसके अलावा उन्होंने 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसके दौरान भारत के विकासात्मक लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए वित्तीय समावेशन और ग्रामीण बैंकिंग पर काफी ज्यादा जोर दिया कि गांव लेवल पर भी बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा सके। अपने आरबीआई के कार्यकाल में उन्होंने इस विषय पर भी काफी ज्यादा काम किया और बैंकिंग प्रणाली को बढ़ती अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाने हेतु बैंकों में संरचनात्मक, संगठनात्मक और फंक्शनल चेंजेस जो हैं वो भी आरबीआई के गवर्नर के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था उसी कार्यकाल में किया गया था। तो ये जो बड़ी उपलब्धियां हैं ये बतौर गवर्नर के तौर पर उनका जो कार्यकाल रहा उसकी देखने को मिली। फिर आपका फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर उनकी क्या उपलब्धियां रही थी उनकी अगर आप बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनकी क्या उपलब्धियां रही थी उनकी अगर आप बात करें तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो इकोनॉमिक ग्रोथ की थी। उन्हीं के कार्यकाल में उन्होंने अपने कार्यकाल के अधिकांश समय में जो उनकी ग्रोथ रेट, जो हमारे देश की ग्रोथ रेट थी उसको 8.5% से ज्यादा बना करके रखा, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में अब तक के सबसे बड़े आंकड़ों को दर्शाता है। इसके अलावा अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है वो जीएसटी का कॉन्सेप्ट भले ही बाद में लागू किया गया, 2017 में लागू हुआ, लेकिन जीएसटी की का जो विचार है वो विचार दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान जन्मा था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के माध्यम से इस विचार को जो है ये विचार हमें देखने को मिला था। फिर आर्थिक उदारीकरण की जो विरासत है उसको आगे लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह बढ़े हैं। 1991 में भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लागू किया गया था और उसके बाद से लगातार अगर आप देखें तो भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो अभी तक जारी है और इसको आगे बढ़ाने का काम भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही अपने कार्यकाल में किया था। इसके अलावा नीतिगत स्थिरता की चुनौतियां कई बार हालांकि उनके कार्यकाल में देखने को आपको मिलती हैं। जैसे 2G स्कैम, बहुत सारे स्कैम उनके कार्यकाल में आपको देखने को मिले। 2G स्कैम हो गया, इसके अलावा राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम हो गया, कोल ब्लॉक आवंटन का जो स्कैम है। तो इन तमाम स्कैम्स की वजह से भले ही जो उनके कार्यकाल का जो कुछ अंतिम वर्ष रहे उस वर्ष में आपको पॉलिसी स्टैग्नेशन देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप उनके शुरुआती काम को देखें तो शुरुआती काम उनका काफी ज्यादा बेहतर रहा था और इकोनॉमी को एक अच्छे ट्रैक पर ले जाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देखने को मिले। अब हम बढ़ते हैं आगे और अंत में आपके लिए
एक सवाल मौजूद है। सवाल में आपसे सीधा पूछा गया है कि चक्रवर्ती समिति निम्नलिखित में से किस विषय से जुड़ी हुई है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति और वित्तीय प्रणाली सुधार, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास और कृषि सुधार, और ऑप्शन डी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर जो चक्रवर्ती समिति है वो किस विषय से जुड़ी हुई है। तो इसी नोट के साथ अपनी वीडियो को करते हैं समाप्त, और इस नए नववर्ष पर जो डिस्काउंट है उस डिस्काउंट का लाभ उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।